नमस्ते भैया बहनों। आज हम प्रश्नावली 8.2 के प्रश्न 1 से 5 तक करते हैं। यानी कि जो प्रश्न है कि इसमें 5 सवाल दे रखे, इसको अपन हल करते हैं। तो इसमें पहला सवाल दे रखा है, निम्नलिखित के मान निकालिए। साइन, इससे पहले आप ये जो प्रश्नावली है ना, इसके सवालों को हल करने से पहले अपने को ये चार्ट आपको याद होना चाहिए, है ना। ये अपन ने इंट्रोडक्शन वाली वीडियो में अपन ने पहले पढ़ रखा, लेकिन एक बार इसको अपन समझ लेते हैं। देखो, ये जो कोण ए है ना, कोण ए बराबर 0 डिग्री भी हो सकता है, 30 डिग्री भी हो सकता है, 45 डिग्री भी हो सकता है, 60 डिग्री भी हो सकता है और 90 डिग्री भी हो सकता है ना। साइन ए का मान 0 में कितना है, 0। साइन ए का 30 डिग्री में मान कितना है, 1/2। साइन ए का 45 डिग्री में मान कितना है, 1/√2। और 60, साइन ए का 60 डिग्री में मान कितना है, √3/2। और 90 डिग्री में साइन ए का मान 1। इस प्रकार कोस ए का और टेन ए के मान इसमें दे रखे हैं। और यदि अपने को इसके ये साइन ए का उल्टा क्या होता है, कोस थीटा। कोस थीटा का उल्टा क्या होता है, सेक थीटा। और टेन थीटा का उल्टा क्या होता है, कोट थीटा। यदि उनके मान यदि अपना ज्ञात करना है तो इनका अपने को उल्टा कर देना है, ठीक है ना। तो मुख्य रूप से आपको ये टेबल आपको अच्छे से याद होगी। यदि ये टेबल आपको याद हो गई तभी आप इस प्रश्नावली के सारे सवाल आसान तरीके से हल कर पाएंगे। तो चलो अपन पहला प्रश्न को हल करते हैं। इस टेबल को एक साइड रख देते हैं। पहला प्रश्न दे रखा है, साइन है 60 डिग्री, यहाँ पे कुछ नहीं यानी क्या है, इंटू है ना। पहले इसको ये बताओ, इसको पढ़ते कैसे हैं, इसको भी आप समझ लो। फिर कोस 30 डिग्री प्लस साइन 30 डिग्री इंटू कोस 60 डिग्री। तो इनमें इनके मान अपने को रखना है ना। इसमें दे रखा साइन 60 डिग्री का मान क्या है, कोस 30 डिग्री का मान क्या है। तो पहले अपन ब्रैकेट बना लेते हैं और ब्रैकेट के अकॉर्डिंग जो इसमें दिया है मान वो अपन मान लिख लेते हैं, ठीक है ना। तो इसको अपन हल करते हैं। हल, एक ब्रैकेट यहाँ पे बन जाएगा इसका, इंटू यानी इंटू, फिर एक ब्रैकेट इसका बना लो अपन, फिर प्लस एक ब्रैकेट इसका साइन 30 डिग्री का, फिर इंटू, फिर कोस 60 डिग्री का, ठीक। अब अपने को इसमें से मान देखना है ना। तो देखो, अपने को साइन 60 डिग्री का मान देखना है, साइन 60 डिग्री। तो साइन 60 डिग्री का मान क्या है, साइन 60 डिग्री का मान है इसमें ये √3/2। तो लिख देंगे अपन √3/2, ठीक। फिर इसमें कोस 30 डिग्री का मान देखना है। तो कोस कहाँ है, ये कोस 30 डिग्री कहाँ है, ये तो कोस डिग्री का मान कितना है, √3/2, √3/2, ठीक। फिर प्लस, फिर आगे क्या है, साइन 30 डिग्री, साइन 30 डिग्री इसका मान कितना है, 1/2, 1/2, ठीक। आगे फिर इसने कोस 60 डिग्री, कोस 60 डिग्री तो 1/2, तो यहाँ हम लिख देंगे 1/2। अब इसको अपन सरल करेंगे, ठीक है ना। तो देखो, इसमें आपको एक चीज़ ध्यान रखना है, क्या, इसमें कुछ नहीं यानी क्या गुणा होगा, इसका इसमें गुणा होगा, इसका इसमें गुणा होगा, उसके बाद में फिर जोड़ होगी, ठीक है ना। तो आप एक इसका एक फैक्ट समझ लो। देखो, यहाँ पे लिखा है √3 और √3, √3 का √3 में गुणा होगा तो कैसे करेंगे गुणा। तो देखो, मान लीजिए कि मैं यहाँ पे एक फैक्टर बताता हूँ। जैसे मैंने एक संख्या ली √a इंटू √a, इसका अपन गुणा करेंगे तो क्या आएगा, a, ठीक है। उसी क्रम में अब इन दोनों को गुणा करेंगे, है ना। तो √3 इंटू √3 तो कितना आएगा, √3 का अपन गुणा करेंगे तो इसका आएगा √3 का वर्ग, है ना। इसका गुणा किया, लेकिन वर्ग से वर्गमूल हट गया तो क्या बचेगा अपना
3। ठीक है ना। कुल मिला के रूट में यदि रूट का उसी संख्या गुणा करते हैं तो वही संख्या आती है ना। इस फैक्ट को आपको याद रखना है। ठीक, तो इसका इसमें गुणा करेंगे तो क्या आएगा, वही संख्या आएगी। तो यहाँ लिख देंगे 3 और 2 दूना 4, यहाँ बराबर है ना, सब में बराबर करते जाना। प्लस 1 का 1 में करेंगे तो 1 ही आएगा, 2 का 2 में करेंगे तो 4। ठीक, अब इनका एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा एलसीएम, 4। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 4 1 का नहीं, सॉरी क्रॉस मल्टीप्लाई नहीं, 4 एलसीएम आएगा इसका ना। जब यदि आधार समान हो तो ऊपर की संख्या एलसीएम में क्या करते हैं, वही लिखते हैं ना, कुछ करने की जरूरत ही नहीं अपने को। यदि अपन कुछ करें भी तो 4 का भाग 4 में देंगे कितना आएगा, 1। 1 का ऊपर गुणा करेंगे तो 3 ही आएगा, है ना। 4 का फिर 4 में भाग देंगे तो कितना आएगा, 1। 1 का ऊपर गुणा करेंगे तो 1। ठीक, 4 और 1 कितने होते, 5। तो 3 और 1 कितने होते, 4। 4/4, 4 एकम 4। कितना है कुल मिला के अपना आंसर मिला अपने को 1। ये इसका फाइनल आंसर है ना। ठीक, इसका स्क्रीनशॉट ले लो आप अच्छे से। अब अगला सवाल देखो, अगला सवाल अपना दे रखा है 2 × 10² 45 डिग्री प्लस कोस वर्ग 30 डिग्री माइनस साइन वर्ग 60 डिग्री। ठीक है ना। तो पहले अपन क्या करेंगे, कोष्टक बना लेंगे, है ना। 2 लिखा, कोष्टक बनाया, वर्ग प्लस, ठीक, फिर इसका कोष्टक बना लिया अपन ने, फिर वर्ग लगा दिया, फिर ये माइनस का चिन्ह, फिर साइन, इसका कोष्टक वर्ग। ठीक, ये अपने करना ताकि अपने को आसान लगे। अब अपने को इसमें क्या करना है, 10 का वर्ग, अब इसमें इसका वर्ग होगा कुल मिला के, है ना। इस सवाल में क्या होगा, वर्ग होगा। पहले अपन इसका वर्ग करेंगे तो टेन थीटा का मान 45 डिग्री कौन सा है, टेन थीटा 45 डिग्री, 45 डिग्री में टेन 1, तो यहाँ अपन 1 लिख देंगे। ठीक, कोस, कोस 30 डिग्री, कोस 30 डिग्री में √3/2, √3/2। फिर साइन, साइन 60 डिग्री है ना, साइन 60 डिग्री √3/2, √3/2। ठीक, पहले इसका अपन वर्ग कर देंगे और इसके बाद में जो भी बचेगा उसका अपन जो चिन्ह है उसके हिसाब से उसको हल करेंगे। ठीक है, तो देखो 1 का 1 में गुणा करेंगे तो क्या आएगा, ये वही संख्या आएगी, तो बराबर 2 का 2 ही 2, 1 का 1 का वर्ग किया तो 1 ही आया, फिर प्लस। ठीक, हम जानते हैं कि अभी किया था अपने रूट की संख्या को रूट में गुणा करते तो वही संख्या प्राप्त होती है, तो 3/2 है ना, अभी अपन ने किया, और 2 दूनी कितने होंगे, 4। ये जो वर्ग है इसका गुणा दोनों में होगा। देखो यहाँ अपने √3 का गुणा √3 में किया कितना आया, √3 वर्ग स्क्वायर कटा 3 मिला, है ना। ठीक है ना, फिर माइनस √3 का √3 इंटू √3 कितना होगा, 3 ही, 2 दूना 4। ठीक है ना। अब यहाँ देखो प्लस माइनस, यदि प्लस माइनस हो वो संख्या सेम हो तो वह कट जाती है, तो 3/4 से 3/4 कट गया, कितना बचा अपना 2, 1 का गुणा करेंगे 2, तो बराबर अपना उत्तर आ जाएगा क्या, तो ये इसका फाइनल आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले लो आप। देखो तीसरा सवाल दे रखा है कोस इंटू 45 डिग्री सेक 30 डिग्री प्लस कोसेक 30 डिग्री। तो इस बार थोड़ा बड़ा है ना, तो इसको अपन सॉल्व करते हैं। तो देखो मान देखेंगे अपन,
है ना। ऊपर क्या है, कोस 45 डिग्री है ना, तो यहाँ पर एक कोष्टक बनाएंगे, हल, है ना। ठीक, ये कितना है, कोस, कोस 45 डिग्री का मान कितना है, कोस, कोस 45 डिग्री 1/√3, तो हम उसका कोष्टक बनाएंगे पहले, ठीक है। फिर बटे का चिन्ह, ये जितने ना उसके हिसाब से यहाँ पे एक संख्या है तो इसका एक कोष्टक बना लेते हैं अपन, फिर ये प्लस, फिर एक कोष्टक यहाँ, ठीक। कोस 45 डिग्री का मान कितना है, कोस 45 डिग्री का मान 1/√2 है ना, तो लिख देंगे 1/√2, ठीक। सेक 30 डिग्री का मान कितना है, सेक, तो सेक किसका उल्टा होता है, कोस का उल्टा होता है ना। सेक कितना है, 30 डिग्री है ना, सेक 30 डिग्री है ना, 30 डिग्री पे जाएंगे, और किसका उल्टा होता है, कोस का, तो जो कोस का उल्टा सेक होता है, तो यहाँ √3/2 है, तो इसका उल्टा करेंगे क्या हो जाएगा, 2/√3, ठीक है ना, 2/√3, क्यों, क्योंकि इसका उल्टा होता है, इसका मान भी उल्टा हो जाएगा, है ना, ठीक है। आगे फिर प्लस, फिर आगे कोसेक 30 डिग्री, कोसेक 30 डिग्री, तो जो कोसेक से ये साइन होता है ना, साइन का उल्टा होता है, तो साइन कितना 30 डिग्री, साइन 30 डिग्री कितना है, 1/2, तो इसका उल्टा क्या होता है, कोसेक, तो क्या हो जाएगा, 2/1 हो जाएगा, है ना, 2/1 हो जाएगा, कौन सा है, 30 डिग्री, तो 2/1 हो जाएगा, क्या हो जाएगा, 2/1 हो जाएगा, है ना, 2/1, ठीक। अब देखो, ये तो अपने रख दिए मान, है ना, अब इसकी अपने को आवश्यकता नहीं, अब इसको अलग कर देते हैं। अब देखो यहाँ पे 1/√2 बटे में 2/√3 प्लस 2/1, इसका अपन क्या करेंगे, इसका अपन इसको भाग में बदलेंगे, जो बटे है इसको अपन भाग कर देंगे, है ना, तो ये जो 1/√2 है ये तो ऐसे ऐसा हो जाएगा, ठीक है। यहाँ भाग का चिन्ह आ जाएगा, मैं बड़ा वाला कोष्टक लगा देंगे, ये कितना है, 2/√3 प्लस 2/1, ठीक। यहाँ अपन क्या करेंगे, इसका एलसीएम लेंगे, है ना, इसका अपन एलसीएम लेंगे, तो √3 का 1 में एलसीएम लेंगे तो क्या आएगा, √3 ही आएगा, तो ये तो ऐसे ऐसे लिख देंगे अपन, 1/√2 है ना, 1/√2 भागित एलसीएम कितना है, √3 का 1 में गुणा करें तो वही संख्या आती है, √3, ठीक है। अब क्या करेंगे, इसका इसमें गुणा करेंगे, तो जब भी अपन, फैक्ट समझना, जब भी अपन किसी संख्या को गुणा करते हैं रूट से किसी संख्या में, तो रूट वाली संख्या बाद में लिखते हैं और वो संख्या पहले लिख देते हैं, बस यही करना अपना, और कुछ नहीं करना। तो √3 का 2 में गुणा करेंगे, 2 को पहले लिख देंगे, रूट को बाद में, ठीक है ना। तो यहाँ अपन क्या करेंगे, पहले तो क्रॉस मल्टीप्लाई होगा, तो 2 एकम 2 प्लस, अब इसका इसमें गुणा होगा तो रूट वाली संख्या बाद में लिखेंगे, 2 पहले लिख देंगे, √3, क्यों करें, क्योंकि जब भी रूट वाली संख्या का जब अपन पूर्ण संख्या मतलब जो संख्या रहती है, अपरिमेय संख्या जब अपन करते हैं तो रूट वाली संख्या को बाद में लिखते हैं और उसके पहले जो संख्या है उसको पहले लिख देते हैं, ठीक है ना। इस फैक्ट को आपको याद रखना है, ठीक है ना। आगे अब क्या करेंगे अपन,
अब अपने यहाँ भागित का चिन्ह, अब इसको अपन क्या करेंगे, हमने 7th क्लास में पढ़ा है कि जब भी अपन भाग को यदि इंटू करते हैं तो ये संख्या ऊपर नीचे हो जाती है ना। तो ये इधर की संख्या तो ऐसी रहेगी, 1/√2 इंटू कर रहे हैं ना, तो ऊपर √3/2 प्लस 2√3, ये इसकी पोजीशन बन जाएगी। ठीक है, अब अपन क्या करेंगे, इसका तो इसमें गुणा करेंगे और इसका इसमें गुणा करेंगे, है ना। ठीक है ना, इसका इसमें गुणा करेंगे और इसका इसमें गुणा करेंगे। ठीक है, जब √3 का 1 में गुणा करेंगे तो कितनी संख्या आएगी, √3 ही। ठीक, √2 का 2 प्लस 2√3 में गुणा करेंगे तो इसको अपन इस फैक्ट समझते हैं ना, इसको यहाँ करता हूँ मैं, ये रफली बता रहा हूँ मैं, है ना। इसको गुणा कैसे करेंगे अपन, संख्या अपनी क्या है, √2, है ना। फिर कोष्टक में वो आ जाएगी, है ना, क्योंकि अपन उलट करेंगे कोष्टक के अंदर आ जाएगी संख्या। तो √2 2 प्लस √3, मतलब √2 इसका गुणा अपन इसके अंदर सभी करना, तो पहले अपने किस में करेंगे, पहले इसमें करेंगे। तो √2 का 2 में गुणा करेंगे तो क्या आ जाएगी, हम जानते हैं कि रूट संख्या क्या है, एक अपरिमेय संख्या है, और ये क्या पूर्ण संख्या है, परिमेय संख्या। तो जब भी अपन अपरिमेय संख्या को परिमेय संख्या में गुणा करते हैं तो अपरिमेय संख्या को बाद में लिखते हो, परिमेय संख्या को पहले लिखते हैं। तो इसमें इसकी कैसे कंडीशन बनेगी, ये 2 पहले आ जाएगा और रूट में 2। ठीक है, प्लस अब √2 का 2√3 में गुणा करेंगे, है ना। तो देखो इसमें हमारी पोजीशन क्या बनेगी, 2 रूट को अपन पहले लिख देंगे, है ना, 2√3 और इस वाले रूट को गुणित √2, है ना, ये इसकी कंडीशन बनेगी, है ना। अब यहाँ से देखो, यहाँ से 2 √2 प्लस ये दोनों रूट में है ना, तो 2 तो अपन ऐसे रख देंगे और इन दोनों को अंदर कर देंगे, 3 गुणित 2। ठीक है ना, अब इसका अपन गुणा कर लेंगे, रूट में 3 दूने 6, 2√2 प्लस 2 और 3 दूने 6, ये इंटू आ जाएगा। मतलब ये इसका जब अपन ने गुणा किया इन दोनों का तो अपने का ये आंसर आएगा। ठीक है ना, तो मैं डायरेक्ट कर देता, ये मैंने फैक्ट बताया है। ठीक है, तो कितना आंसर आया अपना, इसका अपन ने गुणा किया तो यहाँ आया अपना आंसर। देखो 2 रूट का पहले इसमें करेंगे तो क्या आएगा, रूट को बाद में लिखते, संख्या को पहले लिख देते हैं ना, तो 2 और रूट का 2, फिर प्लस इसका गुणा किया इसको पहले लिख देंगे, 2√3 और इधर जब इसका इसमें गुणा किया तो कितना आया, 6, है ना, अपने को 6 प्राप्त हुआ ना, ये यहाँ पे अपने किया भी। ठीक है, तो यहाँ रूट का 6। ठीक, अब इसका अपन क्या करेंगे, नीचे अपरिमेय संख्या है ना, तो अपरिमेय संख्या जब भी रूट वाली हो तो अपन उसको क्या करते हैं, इसका अपन परिमेयकरण करेंगे। क्या करेंगे, ये लिखेंगे परिमेयकरण करने पर। ठीक है, अब मैं इसको यहाँ कर देता हूँ। ठीक है, चलो इसको आपको समझ में नहीं आएगा, इसके नीचे अपन करते जाएंगे, बेस्ट रहेगा। ठीक है, जब अपन इसको परिमेय करेंगे तो क्या हो जाएगा, रूट का 3 ऐसे ऐसे लिख देंगे अपन। ठीक, ये जो संख्या ये ऐसे ऐसे लिख देंगे। देखो इसमें अपन क्या करेंगे, कोष्टक 2√2, है ना, 2√2 प्लस 2 और रूट में 6, यही है ना। इसका अपने को क्या करना, परिमेयकरण। तो परिमेयकरण करने के लिए अपने को ये जो संख्या है
देखो, यदि अपन किसी संख्या का परिमीकरण करते हैं, जैसे मान लीजिए यहाँ 1/2 है, इसका अपना परिमेय 4/4, तो इसका कैंसिल, इसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा, है ना। तो देखो, इसका अपन परिमीकरण क्या करेंगे, यहाँ पे इंटू में करेंगे और इस संख्या को अपन डबल लिख देंगे। एक तो अपन किस में लिखेंगे इसको, प्लस में, और एक इसमें माइनस में लिख देंगे, ठीक है ना। तो पहले इसको अपन 2√2 - 2√6, √6 दोनों में माइनस ही आएगी ना, और 2√6, ठीक। आगे अपन इसमें क्या करेंगे, देखो, इसको अपन a मान लेंगे और इसको अपन b मान लेंगे, इसको अपन a मान लेंगे, इसको अपन b मानेंगे। क्यों मानेंगे, इसका एक फैक्ट है ना, जिसको अपन सर्वसमीकरण का लगेगी यहाँ। देखो, a + b, a - b हो, तो इसका मतलब क्या होता है, a का वर्ग और b का वर्ग, a का वर्ग - b का वर्ग, ठीक है ना। बस ये अपने को इसमें अप्लाई करना है ना। तो एक बार तो ये किस में है, प्लस में, और एक बार ये माइनस में, ठीक है ना। ऊपर जब इसका अपन इसमें गुणा करेंगे तो यही संख्या है, क्योंकि अपन अभी किया है ना, ठीक है ना। तो देखो, इसका अपन करेंगे तो √3 का इसमें गुणा करेंगे पहले, √3 का 2 में, तो कितना आएगा अपना उत्तर। देखो, √3 का भी इसका ऊपर गुणा करेंगे, नीचे का नीचे में गुणा हो जाएगा, है ना। तो √3 का 2 और √2 में गुणा करेंगे, तो हम जानते हैं कि जब भी रूट का रूट में गुणा करते हैं तो रूट बाद में आता है, और जो परिमेय संख्या वो पहले आ जाती है, तो 2 का 2 अपन पहले लिख देंगे इसमें, है ना। 3 दूनी 6, 6 रूट हो जाएगा, ठीक है। फिर ये माइनस √3 का गुणा 2√6 हम करेंगे, तो 2 तो पहले आ जाएगा, हम जानते हैं, है ना। तो 2 अपन पहले लिख देंगे, ठीक, रूट लगा देंगे, 6 बड़ा क्षेत्रीय 18, ठीक। इसमें अपन ये वाला अपन समीकरण लगा, इसमें देखो, a + b और a - b बराबर क्या होता है, a का वर्ग - b का वर्ग, तो इसको अपन a मान लिया, एक बार प्लस में एक बार माइनस में, है ना। तो इसको अपन a मान लिया और इसको b मान लिया, क्योंकि संख्या दोनों सेम है। तो एक बार अपन इसको दोनों में वर्ग लगा देंगे, क्योंकि दोनों गुणा करना है अपने, है ना। ये अपने इसमें कर देंगे, इसको इस संख्या को ऐसे लिख सकते हैं, है ना, a वर्ग - b वर्ग, ठीक है ना। तो कोष्टक 2√2 का वर्ग, है ना, माइनस इसको b माना 2√6 का वर्ग, ठीक है। ठीक है, अब इसको आगे करते हैं। ये संख्या तो अपन ऐसे लिख दें, इसको थोड़ी सरल करें, है ना। तो बराबर 2√6 - 2√18, ठीक, बटे में 2 इसका स्क्वायर करेंगे, तो देखो दोनों में होगा इसमें, है ना। तो इसको कैसे करेंगे, देखो इसका फैक्ट समझ लो। यहाँ पे ये जो है ना, ये जो संख्या है ना, 2 है ना, 2 गुणित, है ना, 2 बार लिखेंगे इसको अपन, गुणा करना है तो 2 गुणित √2, ठीक। 2 का 2 में गुणा करेंगे, कितने आएंगे, 4, है ना। रूट का रूट में गुणा करेंगे, वही संख्या आएगी, है ना। तो गुणित में 2 और 4 दूनी कितने होते हैं, 8, ठीक। तो यहाँ कितना आया, आपने इसको हल किया तो 8, ठीक। फिर माइनस का, अब इसको हल करते हैं। देखो, इसमें अपन क्या करेंगे, इसको 2 बार लिखेंगे, 2√6 गुणित 2√6, 2 दूना 4, ठीक, गुणित में रूट में संख्या, उसी संख्या में गुणा कर, वही संख्या आती है, 6 चौक 24,
ठीक है। तो यहाँ इसको अपन सरल किया कितना आया 24। ठीक है। अब मैं यहाँ कर रहा हूँ इसका आगे, है ना। आगे अपन क्या करेंगे इसमें, यहाँ पे ये संख्या तो ऐसे अपन यहाँ लिख देंगे, है ना। √2√6 माइनस 2√18। ठीक है। बटे ये कोष्टक भी इसके साथ में। ठीक है ना। अब 24 में से 8 जाएंगे, कितने बचेंगे 16, है ना। कितने बचेंगे 16, वो भी गई कि माइनस की, क्योंकि बड़ी संख्या माइनस की है। अब यह गुणा में है, तो जब भी कोई संख्या गुणा में आती है तो उसको अपन कहीं क्या कर सकते हैं, काट सकते हैं। तो 2 एकम 2, 2 आठे 16। तो यहाँ कितना बचा, √6 माइनस 2√18 और बटे में 8, और वो भी रहेगा माइनस का। अब क्या करेगा, माइनस अपन कॉमन ले लेंगे, तो इसका फैक्टिव समझ लो। जब अपन यहाँ से अपन ने क्या ले लिया, माइनस कॉमन ले लिया, है ना। ठीक है ना। इसको थोड़ा मैं नीचे कर देता हूँ, इसका फैक्ट समझना। इसको अपन कैसे करेंगे, है ना। यहाँ पे एक अपन कॉमन ले लेते हैं, है ना। तो देखना यहाँ पे जब मैं कॉमन ले लूँगा तो ये माइनस 12 आ जाएगा, है ना। तो कोष्टक में क्या रचेगा, माइनस का √6, और जो कोष्टक की जो अंदर की संख्या उसके चिन्ह चेंज हो जाएंगे, तो माइनस का प्लस का हो जाएगा, और 2 और √18। ठीक, बटे में क्या अपना 8 माइनस का, तो माइनस से माइनस कैंसिल हो गया। ठीक है ना। अब ये जो संख्या है इसको अपन पहले लिख सकते हैं, है ना, ऐसा अपन कर सकते हैं, और इसको अपन बाद में लिख सकते हैं। ठीक है ना। तो इधर आएगी तो प्लस की हो जाएगी। ठीक, ठीक है। तो यहाँ पे अपन ने माइनस कॉमन ले लिया है, कितना बचा फिर यहाँ पे जब अपन माइनस कॉमन ले लिया तो ये 18 को अपन इधर लिख देंगे, है ना। 18 को अपन इधर लिख देंगे। यहाँ पे अपन ने ये जो दोनों दो थे ना, इसमें से 2 अपन ने यहाँ पे कॉमन ले लिए, तो यहाँ पे 2 नहीं बचेगा, है ना। ये कोष्टक के अंदर संख्या रहेगी। ठीक है ना। तो 2 हटा देना यहाँ से, क्योंकि यहाँ से अपन ने 2 कॉमन ले लिया था, है ना। दोनों जगह 2 थे, 2 अपन ने कॉमन लिया, तो कोष्टक में क्या बचेगा, √6 माइनस का 18। ठीक है। तो इसका यहाँ पे संख्या कितनी रही अपनी, √6 माइनस 18, है ना, और माइनस के 8, और ये माइनस माइनस क्या हो गया, कैंसिल हो गया। ठीक है, माइनस माइनस क्या हुआ, ये अपना कैंसिल हो गया। तो इसका राइट आंसर क्या आ गया, इसको अपन लिख देंगे। अब 6 का अपन यदि अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो कितने आएगी संख्या, देखो अपन ने माइनस कॉमन ले लिया, तो इसको ये संख्या को अपन पहले लिख देते हैं, तो ये प्लस की हो जाएगी, है ना। तो 18 रूट का और माइनस के 6 और बटे में 8। ठीक है। अब देखो 18 का अपन यदि अभाज्य गुणनखंड करेंगे, है ना, अभाज्य गुणनखंड इसको कर ही लेते हैं। ठीक है, अभाज्य गुणनखंड अपन कर ही लेते हैं। कैसे आएगा, 2 9 18, 3 3 9, कितना जोड़ा हो रहा है इसमें, 18 का जब अपना अभाज्य गुणनखंड किया तो √18 का, तो 2 गुणी 3 गुणी 3, 2 जोड़ा बन गया, है ना। तो जिसका जोड़ा बना उसको बाहर लिख देते हैं, और अंडर रूट में 2 हो जाएगा, है ना। तो 3√2 यहाँ पर लिख देंगे, है ना। 18 का अपन ने जब अभाज्य गुणनखंड किया तो कितना आया अपना 3√2, है ना, माइनस 6 का करेंगे कितना आएगा, 6 का करने की जरूरत ही नहीं, 6, है ना, और बटे में 8। ये इसका फाइनल आंसर आ जाएगा, है ना। मैंने उसका स्क्रीनशॉट, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर इसका ले लेना। ठीक है ना। ये
3√2 माइनस √6/8 है ना, ये इसका फाइनल आंसर है। ठीक है, चलो चौथा प्रश्न दे रखा है साइन 30 डिग्री प्लस टेन 45 डिग्री माइनस कोसेक 60 डिग्री बटे सेक 30 डिग्री प्लस कोस 60 डिग्री प्लस कोट 45 डिग्री, इनके अपने को मान लिखना पहले, है ना। तो देखो पहले इसमें दे रखा है साइन 30 डिग्री, है ना। तो साइन 30 डिग्री का मान कितना है, साइन 30 डिग्री का मान 1/2, है ना। तो पहले अपन क्या करते हैं, जितनी है ना उसके अपन कोष्टक बना लेते हैं ताकि अपने को सुविधा रहे। तो एक कोष्टक इसका बनाया अपन ने, ठीक है। फिर प्लस, है ना, एक कोष्टक 10 का बना लिया, फिर माइनस, फिर एक कोष्टक इसका बना लिया, है ना, कोसेक 60 डिग्री का, फिर बटे, है ना, फिर सेक 30 डिग्री का एक कोष्टक इसका बना लो अपन, फिर प्लस, फिर कोस 60 डिग्री का बना लो, फिर प्लस, फिर कोट 45 डिग्री का। ठीक, अब इसके अपन मान रखेंगे, इसमें क्या करेंगे, मान रखेंगे। साइन 30 डिग्री का मान कितना है, देखो मुझे तो याद है, मैं डायरेक्ट रख रहा हूँ, है ना। साइन 30 डिग्री का मान है 1/2, 1/2। टेन 45 डिग्री का मान कितना है, 1, ठीक है ना। कोसेक 60 डिग्री का मान कितना है, जो कोसेक होता है ना, कोसेक किसका उल्टा होता है, कोसेक साइन का उल्टा होता है ना। किसका उल्टा होता है, साइन का। तो कोसेक कितना है 60, तो 60 डिग्री का मान कितना है, तो साइन का मान होता है √3/2, तो इसका उल्टा हो जाएगा 2/√3, है ना, 2/√3। ठीक, अब नीचे अपना क्या है, साइन सेक 30 डिग्री, है ना, सेक कितना 23 डिग्री, ये कोस का उल्टा होता है ना। तो कोस का मान होता है 30 डिग्री का √3/2, तो इसका उल्टा क्या हो जाएगा 2/√3, है ना, 2/√3। ठीक, फिर कोस 60 डिग्री, है ना, कोस 60 डिग्री का मान कितना, कोस 60 डिग्री का मान होता है 1/2। ठीक, और कोट 45 डिग्री का मान होता है, कोट किसका उल्टा होता है, कोट 10 का उल्टा होता है ना। कोट किसका होता है, 10 का। तो 10 यदि √3 डिग्री तो इसमें कितना 45 डिग्री, तो 10 यदि 1 डिग्री है मान, तो इसका उल्टा क्या होगा, एक का मान एक ही होगा, है ना। तो इसका कोट किसका 10 का उल्टा होता है ना। तो 10 का मान है 45 डिग्री का एक, तो कोट का मान क्या होगा, उल्टा एक ही होगा। ठीक, ये इसके अकॉर्डिंग अपन ने रखा है ना। अब इसको अपन सरल करते हैं, ठीक है। तो छोटी कर लेते ताकि आपको सुविधा हो। अब इसमें अपन क्या करेंगे, ये जो है इसको अपन भाग बनाएंगे, ठीक है ना, है ना। तो 1/2 तो अपन ऐसे ऐसे लिख देंगे, 1/2 प्लस या 1, इसके बटे में कुछ नहीं तो अपन 1 लिख देंगे, ठीक। फिर माइनस 2/√3, 2/√3, ठीक। बटे को अपन भाग बनाया, ठीक, 2/√3 प्लस 1/2 या 1, इसके बटे में कुछ नहीं तो अपन 1 मान लेंगे, ठीक। ठीक है ना, तो ये अपन ने बराबर। अब इसका क्या करेंगे, अपन एलसीएम लेंगे, क्या लेंगे, एलसीएम लेंगे। तो देखो √3 का 2 में गुणा करेंगे
तो हम जानते हैं कि रूट की संख्या को यदि किसी में से गुणा करते हैं तो रूट वाली संख्या बाद में आती, पहले उस संख्या को लिखते हैं। तो इसका एलसीएम कितना आएगा, इसका एलसीएम आएगा 2 × 3, ये इसका एलसीएम आएगा। ठीक है ना। अब इसका अपन गुणा कैसे करेंगे, है ना। तो देखो इसका अपन इसमें भाग देंगे तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, और इसका अपन ऊपर गुणा करेंगे 1 से तो √3 ही आएगा, है ना। रूट कितना आएगा, 3 आएगा। ठीक, फिर प्लस 1 का यदि अपन इसमें भाग देंगे तो यहाँ 1 था तो कुछ नहीं बचा, तो √3 का इसमें अपन गुणा करेंगे तो ये संख्या आएगी, है ना। √2/3 का जब अपन इसमें गुणा करेंगे 1 में तो कौन सी संख्या आएगी अपने पास, यही संख्या आएगी, है ना। तो 2 और √3। ठीक, फिर माइनस √3 और √3, तो इससे कैंसिल हो जाएगा। यहाँ कितना बचा, 2, 2 का ऊपर गुणा करेंगे कितने आएंगे, 4, तो -4। ठीक है, या फिर भागित का चिन्ह, इसको ब्रैकेट में अपन डाल दें। इस सेम कंडीशन इसमें करें, 3 और 2 का एलसीएम लेंगे कितने आएंगे, √3 और 2 का, तो 2 बार संख्या पहले लिख देंगे अपन √3, 3 कैंसिल हो जाएगा। यहाँ 2 का 2 में गुणा करेंगे कितने आएंगे, 4, प्लस यहाँ से 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, √3 का 1 में गुणा करेंगे √3, है ना। यहाँ प्लस का चिन्ह है। इधर फिर एक यहाँ 1 है तो 1 में 1 का भाग यही संख्या आएगी, तो 2 √3 का 1 में गुणा करेंगे कितना आएगा, प्लस का 2√3। ठीक है, अब देखो यहाँ अपने को एक चीज़ समझना है, यहाँ पे जो √3 है ना, ये √3 है और ये √3 है। ऐसी कंडीशन में जो ये क्या सजातीय पद है ना, तो ये क्या होते हैं, आपस में जुड़ते हैं। जो सजातीय पद होते हैं √3 और √3 ये अपन जुड़ जाएंगे, है ना। तो इसको अपन सरल करेंगे, तो √3 और √3 को अपन जोड़ेंगे तो कितने आएंगे, एक तो 3, 2 ने एक और ये 3 और रूट का 3। ठीक, और माइनस का 4। ठीक, बटे में 2√3, है ना। फिर भागित का चिन्ह, इधर √3 और इधर √3, तो फिर 4 तो अपन ऐसे लिख देंगे। ठीक है, √3 और 2√3 है तो ये भी आपस में जोड़ेंगे, 2 और 1 कितने हो जाएंगे, 3 और √3 सजातीय पद इसलिए, और बटे में 2√3। ठीक, अब क्या करेंगे, आगे इसको अपन सरल करने के लिए इसमें एक ट्रिक और इस्तेमाल करेंगे अपन। देखो यहाँ पे इसका अपन क्या करेंगे, अब इंटू करेंगे। सातवीं कक्षा में अपने पढ़ाई है, तो ये वाला पद तो अपन ऐसा लिख देंगे, है ना। 3√3 -4/2√3। ठीक है, इंटू, जब इंटू करते हैं तो ऊपर नीचे की संख्या ऊपर हो जाए तो ऊपर की संख्या नीचे, तो ऊपर क्या आ जाएगा 2√3, नीचे 4 + 3√3, 2√3 इससे ये कैंसिल हो जाएगी। ठीक है ना, तो अपने पास कौन सी संख्या बची, अब यहाँ बची अपने 3√3 4, है ना, और बटे में 4 + 3 और √3। ठीक है ना, देखो यहाँ पे अपन एक चीज़ जानते हैं, यहाँ पे इसका अपन परिमेयकरण करेंगे। तो परिमेयकरण करने के लिए अपन क्या करते हैं, जो नीचे की संख्या इसको अपन 2 बार लिखेंगे, है ना। क्या करेंगे, इसको
दो दो बार इसको अपन लिखेंगे, ठीक है ना। तो दो बार लिखने के लिए अपन क्या करेंगे, ये जो नीचे की है ना, इसको एक बार तो माइनस में लिखेंगे, एक बार प्लस में लिखेंगे, तो लिख देंगे परिमीकरण करने पर। ये सब याद रख लेना। तो इनटू में इसका जब मैंने परिमीकरण किया तो ये जो नीचे की संख्या है इसको अपन ऊपर लिख देंगे, ऊपर की संख्या को अपन नीचे लिख देंगे, ठीक है ना। देखो जब अपन इसका परिमेय करेंगे तो ऊपर की जो संख्या है वो तो अपन ऐसे लिख देंगे, 3√3 - 4 है ना, बटे ये कितने, ये जो परिमेय करने पर क्या करते हैं, ये रूट वाली संख्या पहले लिख लेते हैं और परिमेय संख्या बाद में लिखते हैं। तो 3√3 है ना, ये प्लस का 4, ये अपन कर सकते हैं किसमें, जब परिमेयकरण करते हैं तब। यहाँ पे इंटू रहेगा और ये जो संख्या है इसको अपन दो बार लिखेंगे, दोनों बार किसमें, माइनस में। परिमेयकरण में ऐसा होता है ना। 3√3 - 4 बटे 3√3 - 4, ठीक। यहाँ पे एक सर्व समीकरण लगेगी, देखो ये a + b, इसको ये मान लो, इसको b, इसको ये, इसको b, है ना। लेकिन यहाँ एक माइनस में रहेगी और ये प्लस में रहेगी, ये दोनों सेम है, तो यहाँ भी ये सर्व समीकरण लगेगी, कौन सी, ये देखो लिख देता हूँ मैं, a - b है ना, a - b, इसका वर्ग क्या होता है, a - b अपन करेंगे तो इसमें जब आप परिमेयकरण करते थे इससे कंडीशन बनती है, यहाँ पे अपने को ये समीकरण लगेगी, a + b, a - b और क्या होता है, a का वर्ग माइनस b का वर्ग, है ना, क्योंकि दोनों का अपने को गुणा करना है इसमें, है ना। इसका इसमें गुणा करना, संख्या सेम है तो इसके ऊपर वर्ग लग जाएगा, है ना। ये वाली a का वर्ग हो जाएगा माइनस b का वर्ग हो जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ अपन लिख देंगे इसको अच्छी तरीके से व्यवस्थित, है ना। तो यहाँ पे संख्या कौन सी हो जाएगी, 3√3 - 4 का स्क्वायर, है ना, और बटे में इनका ये a हो गया और ये b मान लिया अपन ने, है ना, ये b और ये b मान लिया, तो इसका इसमें गुणा करेंगे तो वही संख्या आएगी, है ना। 3√3 स्क्वायर, b को अपन एक माइनस मान लिया यहाँ पे, है ना, इसको b, तो b कितना, 4 तो 4 का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। अब देखो यहाँ पर भी एक सर्व समीकरण लगेगी, है ना, यहाँ पे सर्व समीकरण कौन सी लगेगी, यहाँ पे जो अपनी सर्व समीकरण लगेगी वो ये लगेगी, है ना, कौन सी, a - b, इसका मतलब क्या होता है, a का वर्ग माइनस 2ab, है ना, प्लस का b का वर्ग, ये अपने को इसमें अप्लाई करना है ना, इनमें भी करना है और इनमें भी करना है, ठीक है। तो इसमें अपने को ये करना है पहले, ठीक है ना। तो अपन फॉर्मेट बना देंगे उसका, है ना, तो ये होगा अपना a और ये होगा b, ठीक है ना। ये तो होगा a और ये होगा b, मान लिया अपन ने, है ना। तो इस सर्व समीकरण के हिसाब से इसका मान रखेंगे अपन, है ना। पहले इसका वर्ग, है ना, -2, फिर कोष्टक, फिर कोष्टक, फिर प्लस, फिर कोष्टक का वर्ग, ठीक। अब मान रख देंगे, ये a कितना है, 3√3, ठीक है। a भी कितना अपना,
ए तो यही बी है ना, ए कितना अपना 3√3, ठीक है ना। फिर इधर इंटू में बी कितना 4 इंटू, फिर बी वर्ग यानी कि 4 का वर्ग, फिर इसके बटे में ये भी है ना, तो इसको अपन क्या करेंगे, जब इसका अपन वर्ग करेंगे तो रूट का रूट में गुणा लेंगे तो कितने वही संख्या आएगी, और इसका 3×3 9, 9 में 3 का गुणा करेंगे कितने आएंगे, 9×3 27, प्लस 4×4 16। आपको इसका मतलब समझ में आया अपन ने इसमें क्या किया, देखो इसमें अपन ने ये किया, ये जो संख्या है रूट का 3 है ना, रूट का 3/√3 गुणित 3√3, 3×3 9, रूट 3 का √3 में गुणा किया तो कितने आएंगे 3, 9×3 27, ठीक है। ये अपने किया इसमें, ठीक। अब आगे इसमें अपन सरल करेंगे तो ये कंडीशन इसी में होगी तो वही 27 आएंगे यहाँ पे, है ना। 27 माइनस इधर 3×2 6, नहीं 2 का 3 में गुणा होगा तो 3×2 6, 6×3 24, कैसे, देखो यहाँ पे अपनी संख्या कितनी है 2, फिर ये कितने 3 3 और इधर रूट के 3 और इंटू में 4 है ना, तो 3×2 6, 6×4 24, 24 रूट का 3, ठीक है ना। 24 रूट का 3 प्लस 4×4 16, 27 में से 16 जाएंगे कितने बचेंगे 11, ठीक। अब इसको अपन जोड़ लेते हैं, 27 और 16 जोड़ेंगे कितने आएंगे 7 और 6 13, 13 का 3 है ना, 13 का 3 हासिल 1, 2 ने 3 ने 4, फिर माइनस 24√3 और बटे में 11, ये इसका फाइनल आंसर है, ठीक है ना। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो आप, इसका स्क्रीनशॉट पहले लेना फिर इसका ले लेना, ठीक। ये इसका फाइनल आंसर 43 माइनस 24√3/11, ये इसका फाइनल आंसर है ना। देखो 5वां सवाल दे रखा है, कोस का वर्ग 60 डिग्री प्लस 4 सेक का वर्ग 30 डिग्री माइनस टेन का वर्ग 45 डिग्री बटे साइन का वर्ग 30 डिग्री प्लस कोस का वर्ग 30 डिग्री, है ना। तो इसमें इस बार वर्ग दे रखा है ना, कुछ नहीं, जो संख्या दे रखी वो अपन करेंगे 5, है ना। हल कितना 5, कोस का अपन वर्ग बना लेते हैं, फिर प्लस 4 है ना, फिर इसका वर्ग बना लेते हैं, फिर माइनस, फिर 10 इसका वर्ग बना लेते हैं, बटा फिर साइन वर्ग का कोष्टक बना लेते हैं, प्लस कोस का वर्ग का कोष्टक बना लेते हैं, ठीक। अब इसका मान रख देंगे इसमें, देखो कोस का वर्ग 60 डिग्री, 60 डिग्री का मान कितना है 1/2, कितना है 1/2, इस बार सॉरी वर्ग तो सबके ऊपर वर्ग लगेगा, है ना, क्योंकि यहाँ वर्ग दिया हुआ तो यहाँ पे वर्ग लगाना है, इधर भी वर्ग लगेगा, नीचे भी वर्ग लगाना है और इधर भी वर्ग लगाना है क्योंकि प्रश्न में दिया है, ठीक है। इधर सेक 30 डिग्री का, सेक 30 डिग्री, सेक जो 30 डिग्री है ये कोस का उल्टा होता है ना, तो कोस 30 डिग्री का मान होता है कितना √3/2, तो सेक कितना हो जाएगा 2/√3, है ना।
2/√3। ठीक है, आगे इधर टेन 45 डिग्री, टेन 45 डिग्री का मान कितना 1। ठीक, इधर साइन 30 डिग्री, साइन 30 डिग्री का मान कितना 1/2, 1/2। फिर इधर कोस 30 डिग्री का मान कितना है √3/2, √3/2। अब इसका वर्ग करेंगे, फिर इसका अपन एलसीएम लेंगे, है ना। पहले अपन इसका वर्ग करेंगे, फिर इसका गुणा करेंगे, है ना, क्योंकि इनके ऊपर वर्ग है। तो देखो 5 का तो 5 ही लिख देंगे अपन, है ना। 1/2 का अपन वर्ग करेंगे तो 1 का 1 ही आएगा, है ना। 1 का गुणा 1 में करेंगे तो कितना आएगा 1 ही आएगा। 2 दूना 4, ठीक, प्लस यहाँ कितना 4, कुछ नहीं यानी एक इंटू है, यहाँ पर भी कुछ नहीं मतलब क्या इंटू का चिन्ह था, अपने गुणा लगा दिया, ठीक है ना। 2/√3 का वर्ग करेंगे, 2 दून कितने होते हैं 4, और √3 का √3 में गुणा होगा तो क्या वही √3 आएगा उत्तर में, है ना। ये अपन कई बार कर चुके हैं। फिर माइनस का 1 का 1 में गुणा करेंगे तो 1 ही आएगा, ठीक, बटे 1/2, 1/2 का वर्ग करेंगे तो 1/4 आएगा, है ना, 1/4 प्लस √3/2 का वर्ग करेंगे, √3 का √3 में गुणा करेंगे कितना आएगा 3 आएगा, 2 का वर्ग करेंगे तो 4। अब इसका अपन क्या करेंगे भाग बनाएंगे, है ना, बटे का क्या करेंगे भाग, तो इस संख्या को अपन इधर लिख लेंगे, इसको इधर लिख देंगे, है ना। तो एक काम करते हैं, भाग नहीं करे उससे पहले अपन इसका एक बार और इसको हल कर लेते हैं। तो देखो यहाँ पे 5 1 का 5, है ना, कितने 5 1 का 5, 5/4 हो जाएगा, है ना, 5/4। फिर प्लस इधर 4 3 कितने होते हैं 12, नहीं 4 4 कितने होते हैं 16, तो 16/3। फिर इधर माइनस 1 का, इसके बटे में कुछ नहीं है, नहीं अपन 1 मान लेंगे, क्योंकि इनको अपने एलसीएम लेना इसलिए अपन 1 मानना। ये बटे का अपन ने भाग लगा दिया, ठीक है, इसको अपन ब्रैकेट में बंद कर देते हैं, एक और ब्रैकेट बना लेते हैं, है ना, 1/4 प्लस का 3/4, ठीक है। अब इसका अपन एलसीएम लेंगे, कितना आएगा 4 और 3 का 4 3 12, 12 इसमें एलसीएम आएगा, ठीक है ना। अब इसमें क्या करेंगे अपन इसको हटा देते हैं, है ना। 4 में 5 को गुणा करेंगे कितने आएंगे 1 मिनट 12 अपना एलसीएम आया, ठीक है ना। 4 का 12 में भाग दो तो कितने आएंगे 4 3 12 3, 3 का ऊपर गुणा करेंगे तो 5 3 15, ठीक है ना। ये सबसे 3 चौक कितने होते हैं 12, 4 है, 4 का 16 में गुणा करोगे तो 4 का तो 16 चौक 64, माइनस 1 का 12 में भाग देंगे तो 12 आएगा, 12 में 1 का गुणा करेंगे तो 12 ही आएंगे, ठीक है ना। भागित ब्रैकेट में ही रखो अभी इसको, 4 और 4 का एलसीएम लेंगे कितने आएंगे 4, आधा सामान्य ऊपर की संख्या वही लिख देंगे अपन 1 + 3, ठीक, 12 का 12 ही 12, बोर्डमसे के नियम के अनुसार पहले योग होगा, 15 में 64 जोड़ेंगे कितने आएंगे 5 4 9, 6 और 1 7, और माइनस के 12, फिर भागित 3 और 1 4/4, 4 से 4 कैंसिल कितना बचा 1, ठीक। चलो इसको यहाँ कर लेते हैं जगह है तो,
79 में से 12 जाएंगे कितने बचेंगे, 9 में से 2 गए तो 9 में से 2 जाएंगे तो 7 बचेंगे, 7 में से 1 गया तो 6, बटे में कितने 12। इधर इसका अपन भाग का क्या करेंगे, गुणा करेंगे, इंटू करेंगे, तो इंटू करेंगे तो यहाँ 1 है तो ऊपर 1/1 कर लेंगे, है ना, 1/1 कर लेंगे। इसको गुणा करेंगे तो 67 ही आएगा और नीचे 12 ही आएगा, है ना। तो ये इसका फाइनल आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो आप, इसका स्क्रीनशॉट ले लो। आगे के जो सवाल है इसके जो बचे हुए अपन कल करेंगे। प्यारे भैया बहनों, कुल मिला के अपन ने इन सवालों में आपको ये चीज़ें परफेक्ट आनी चाहिए, ये, है ना। और इस इन सूत्रों को याद करने का मैंने एक टेक्निक बताई थी आपको, लाल कक्का, है ना। और इसको भी याद करने का मैंने ट्रिक बताया था आपको। ये तीनों मान याद कर लो, इसके बाद आप आसान तरीके से जो इसके बाद वाले हैं कोसेक सेक कोटा इसके विपरीत हो जाना है ना। तो इस तरीके से आप आसान तरीके से इनको हल कर सकते हैं। तो मैंने सारे सवालों में इनके मान आपको एक एक करके नहीं बताए ना, क्योंकि मैंने याद कर लिए थे इसलिए मेरे को आते थे। आपको पहले याद करना पड़ेगा तभी आप इन सवालों को अच्छे से हल कर पाएंगे, है ना। राइटिंग में यदि कुछ सवालों में त्रुटि हुई हो तो साउंड को सुनकर भी आप प्लस माइनस पे ध्यान रख लेना, ठीक है ना। तो आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, अपने भैया बहनों को शेयर करें। थैंक यू, धन्यवाद, धन्यवाद।